वही देश भर में आज श्रद्धा और उल्लास के साथ भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्राएं निकाली जा रही है। अहमदाबाद के जमालपुर स्थित मंदिर में सुबह मंगला आरती के साथ शुभ शुरुआत हुई है। इस आरती में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ शामिल हुए और भगवान को खिचड़ी का भोग भी लगाया। वही सुबह 7 बजे रथ यात्रा की विधिवत शुरुआत हुई है। इससे पहले सुबह 5 से 6 बजे के बीच भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को रथ पर विराजमान किया गया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाहिंद विधि के तहत रथ के आगे सोने की झाड़ू लगाकर यात्रा की शुरुआत की। वही ओडिशा के पुरी में दुनिया की सबसे भव्य रथ यात्रा शाम 4 बजे शुरू होगी। इससे पहले दोपहर 1 बजे भगवानों को रथ पर बैठाया जाएगा और 3 बजे गजपति महाराज दिव्य सिंह देव रथ के आगे सोने की झाड़ू से रास्ता साफ कर यात्रा की विधिवत शुरुआत करेंगे। वही भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर गुंडीचा मंदिर की ओर रवाना होंगे। राजस्थान के उदयपुर में भी रथ यात्रा का भव्य आयोजन हो रहा है, जहां भगवान करीब 80 किलो चांदी से बने रथ में सवार होकर 7 से 8 किलोमीटर लंबी यात्रा पर निकलेंगे। यहाँ सुबह से ही पूजा पाठ, आरती और भोग की परंपराएं निभाई जा रही हैं। सच बताऊं तो ये हमारा सपना था। ये ग्रुप का 29 साल का सपना है और ये मेरी माँ का 27 साल का सपना है। मगर मतलब कि मैं जब मेरी माँ के पेट में थी तो अनफॉर्चुनेटली मेरी माँ ने यहाँ पे मन्नत मांगा था कि मेरी बेटी बड़ी होके देवदासी बन जाएगी, मगर अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं पाया। तो उनकी इच्छा रखने के लिए ही मैं यहाँ पे आज डांस करने के लिए आई हूँ और भगवान की कृपा से ये पॉसिबल भी हो गया है। और हमारे ग्रुप में भी जो लोग हैं वो बहुत ही मुश्किल के साथ यहाँ पे आए हैं और सब मतलब प्रभु की कृपा से। मैं रश्मि चौधरी फ्रॉम बॉम्बे, लेकिन अभी मैं पूरी धाम में हूँ और इट्स अ डिवाइन प्रेजेंस, इट्स अ डिवाइन दर्शन एंड लाइक वी हैव रथ इन फ्रंट ऑफ अस और बहुत जल्दी हम लोग भगवान के दर्शन करने वाले हैं। भगवान बाहर आ रहे हैं और उसके बाद वो रथ यात्रा में रथ पर चढ़ेंगे। रथ यात्रा में विराजित होने के लिए, रथ में विराजित होने के लिए बाहर आएंगे पौड़ी करते हुए। मौसम कैसा देख रही हैं आप आज? मौसम थोड़ा ड्रिजलिंग है और थोड़ी हवाएं भी चल रही हैं, तो इट्स लाइक प्लेजेंट। ऐसे नहीं है कि बहुत गीला कर रहे हैं या लाइक कोई इश्यू हो रहा है। मेरा तो यही संदेश है कि ये एक मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत डिवाइन धाम है, यहाँ भगवान की लीलाएं रोज आपको देखने को मिलती हैं। तो मेरी हाँ, हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ जी। मेरा नाम रूपाली काजरोलकर है। हम लोग महाराष्ट्र से, मुंबई से आए हैं। वही है जो प्रभु ने बुलाया है सबको। तो आज रथ यात्रा में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है और यही पर्व सबको यहाँ से, ये ब्रॉडकास्ट से सबको दर्शन मिले, यही प्रभु की इच्छा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जी से जुड़ लेंगे। राजीव, जरा बताइए किस तरीके से जगन्नाथ रथ यात्राएं निकाली जा रही है, देश भर में कैसा माहौल है, यहाँ दिल्ली में भी? देखिए, यहाँ पर बात करें भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा की, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो है वो अब निकाली जा रही है और उसकी शुरुआत जो है आज से ही होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर लोगों के बीच में उत्साह जो है वो भी देखने को मिल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, तमाम इंतजाम जो है वो किए गए हैं। 100 से ज्यादा जो यहाँ सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको भी लगाया गया है। तमाम ऐसी प्रक्रिया जो है अपनाई जा रही है कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर जो लोगों की आस्था है वो भी पूरी होती नजर आए। और दूसरा, इस यात्रा के अंदर लोग जो हैं देश विदेश से भी शामिल होते हैं। लोग जो है वो इसमें शामिल होने के साथ साथ उनकी जो आस्था है वो भी बढ़ती हुई नजर आती है। और खुद कहते हैं अमित शाह की बात करें, वो भी इस यात्रा में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं और उनके द्वारा कहीं ना कहीं अब स्पष्ट हो चुका है कि अब कहते केंद्र सरकार जो है रथ यात्रा को लेकर और ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था के कड़े कदम जो है वो उठाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की लेकर जो शुरुआत है, यानी काफी दिनों से पहले से ही इसकी शुरुआत जो है वो की जाती है। रथ यात्रा को सजाने के लिए जहाँ चांदी के भी इस्तेमाल किया जाता है, सोने का भी इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ तक कि भगवान गणेश जी की बात करें तो उनकी भी पूजा अर्चना जो है शुरुआत में ही की जाती है।
तो आप देखना होगा कि इस यात्रा को लेकर किस तरीके से प्रक्रिया अपनाई जाती है और लगभग 58 दिन तक ये रथ यात्रा जो है वो चलाई जाती है। मगर आप देखना होगा इस रथ यात्रा को लेकर लोगों की आस्था जो है वो किस प्रकार से और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है या फिर बरकरार रहती है। और जो पूजा अर्चना की बात करें तो पूजा अर्चना को लेकर भी लगातार कदम जो है वो उठते नजर आ रहे हैं। जी, इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की जा रही है ताकि कोई अनहोनी ना हो। इसको लेकर प्रशासन ने कितनी भारी मात्रा में पुलिस की तैनाती की है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, यहाँ पर बात करें भगवान जगन्नाथ यात्रा को लेकर जिसके अंदर के लगातार सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो तमाम एजेंसियां जो है वो कहते हैं मौजूद है। लगातार सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर भी लोकल पुलिस के साथ साथ तमाम जांच एजेंसियों की बात करें वो भी तैनात है। और दूसरा यहाँ पर बात करें ड्रोन की मदद से, सीसीटीवी कैमरों की मदद से तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था जो है, निगरानी जो है वो की जा रही है। तमाम ऐसी कोशिश की जा रही है कि इस यात्रा में कोई भी बाधा जो है वो नहीं उत्पन्न हो सके। मगर यहाँ पर बात करें तो पुलिस की, तो पुलिस का रोल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग जो है इस यात्रा में शामिल होते हैं। यहाँ तक कि वीआईपी गेस्टों की बात करें वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो तमाम व्यवस्था जो है पुलिस के ऊपर ही बनती है। पुलिस जो है तमाम कोशिशें जो है वो करती नजर आती है। मगर यही चीज जो है वो इस बार की यश यात्रा के अंदर भी देखने को मिल रही है और तमाम कोशिशें जो है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। मगर यहाँ पर बात करें आम जनता की, आम लोगों की, तो वो इस यात्रा के अंदर शामिल होकर अपने आप को कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तमाम कोशिशें जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, साथ ही राजीव, जैसे कि लोगों में काफी श्रद्धालुओं में उत्साह बना रहता है, हर साल ये रथ यात्रा होती है, तो क्या पिछली बार से ये आंकड़ा बढ़ा है लोगों की संख्या में या फिर क्या इसमें बढ़ोतरी हुई है? देखिए, यहाँ पर बात करें भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर लगातार सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े कदम उठाए जाते हैं। लोगों की आस्था जो है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोग जो है ज्यादा से ज्यादा इस रथ यात्रा के अंदर शामिल होना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि भगवान जगन्नाथ के अगर आशीर्वाद प्राप्त होता है तो इस रथ यात्रा के माध्यम से प्राप्त होता है। इसीलिए लोग जो है इसमें ज्यादा से ज्यादा शामिल होने की कोशिश करते हैं और यहाँ तक कि देश से नहीं विदेशों से भी लोग जो है इसके अंदर आते हैं और लोग जो है इसके अंदर जुड़ते हैं। तमाम कोशिशें जो है वो की जाती है। मगर यहाँ पर बात करें मंदिर प्रशासन की, तो मंदिर प्रशासन के लोग जो है वो भी अपनी तरफ से सुरक्षा व्यवस्था खड़े किए गए हैं, तमाम इंतजाम किए गए हैं। यहाँ तक कि रथ को बनाने के लिए भी तमाम कोशिशें जो पहले से ही की जाती हैं वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ती नजर आती है। 45 फुट कहते हैं जगन्नाथ कहते हैं मूर्ति को जो बनाया जाता है उसकी भी संख्या बढ़ती नजर आ रही है। तमाम कोशिशें जो है वो की जा रही है। लोगों की आस्था जो है वो और आने वाले दिनों के अंदर इससे जुड़ती हुई नजर आएगी और लोग जो है इस यात्रा के अंदर और ज्यादा शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद राजीव।